हाँ, भविष्यद्वक्ताओं का विषय में बहुत ही अद्भुत व्यक्ति, एक अद्भुत भविष्यद्वक्ता एलिया के बारे में हमने देखा। अकेला व्यक्ति पूरे देश को हिला दिया। एलिया, उसको अपने देश के लिए जलन थी, परमेश्वर के लिए जलन थी। जो भी मूर्ति पूजा हो रहा है उसके लिए वो जल गया। ये परमेश्वर का देश है और इसमें ये होना बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने बारिश को बंद कर दिया। उसको अधिकार दिया उसके मुंह के द्वारा, जब तक वो नहीं बोलेगा बारिश नहीं होगा। और 3.5 साल तक बारिश रोक दिया गया। अकाल भारी हो चुका है, लोगों के पास खाना नहीं है। और ऐसे समय में फिर राजा एलिया को ढूंढ रहा है। इसी ने बारिश को बंद किया है। हर तरीके से उसने देखा। उसके बाद फिर परमेश्वर एलिया को बोलते हैं कि तुझे जाना है, अपने आप को प्रकट करना है। तब एलिया प्रकट करता है और बोलता है कि सबको इकट्ठा किया जाए करमेल पर्वत पर। और करमेल पर्वत पर वो चैलेंज करता है बाल के नबियों को कि तुम लोगों को एक बछड़ा दिया जाएगा, मुझे एक बछड़ा दिया जाए जो आसमान से आग बरसाए उस बलि पर। वो परमेश्वर है। वो लोग चैलेंज को स्वीकार करते हैं। वो लोग हर प्रकार की कोशिश करते हैं कि आसमान से आग बरसाएं बाल नाम का देवता, लेकिन वो बरसा नहीं पाता क्योंकि वो तो परमेश्वर नहीं है। और फिर एलिया जो है पानी, पूरा पानी से भर देता है। इतना पानी उस वेदी के ऊपर डाल देता है। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर आसमान से आग बरसाकर उसको भस्म कर देता है। और लोग सब घुटने पे आ जाते हैं कि जागृति आ चुकी। उसी समय 450 नबियों को, जो झूठे नबी थे उस बाल के, उन सब का गला काट कर 450 लोगों का वहां पर एक बहुत बड़ा जागृति जैसा माहौल आ जाता है। सब झूठे नबियों को मार डाला जाता है। और फिर एलिया जो है आपको बोलता है खा पी, अब बारिश होने वाली है। वो प्रार्थना करता है, बारिश होने लगती है। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम जाएंगे पहला राजा उसका 19। पहला राजा उसका 19 1 से पढ़ेंगे। मनीषा बहन पढ़े। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। हाँ, अब 450 से 450 नबियों को मार डाला। ये बात अहाब राजा अपनी पत्नी इजबेल को जाकर बताता है, क्योंकि असल में ये बाल देवता उसका देवता था, इजबेल का। वही लेकर आई थी इजराइल में। और ये जितने भी नबी है, ये जो नबी है असल में वो बाल के नबी है और उसके प्रति उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है इजबेल की। तो अब अहाब आकर बताता है कि बाल के नबियों को, 450 नबियों को इस प्रकार से एलिया ने मार डाला है। और जरूर उसने बताया होगा, इस तरह से दोनों को मौका मिला था। जो सच्चा देवता है वो अपने आप को प्रकट करे। और वहां पे बात प्रकट हो जाती है कि भाई यहोवा ही सच्चा है, उसने आग बरसाई। लेकिन इजबेल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सच्चा कौन झूठा। अब देखते हैं दूसरी आयत में क्या बोलते हैं। इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ, इजबेल क्रोध से भर जाती है
कि हमारे देवता के नबियों को इसने मार डाला है। और एलिया के पास एक दूत को भेजा, एक आदमी को भेजा, और उसको बोला इस समय तक तूने जब नबियों के मार डाला है, इस समय तक कल तुझे भी मार डाला जाएगा। हाँ, अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा देवता मेरे साथ ऐसा ही करे, जैसे 4.5 से नबियों को मार डाला गया है, मेरा देवता मुझे भी मार डाले। मैं तुझे कल रात तक, कल इसी समय तक मार डालूंगा। अब देखते हैं एलिया का क्या इसके ऊपर बात होता है। आगे पढ़ेंगे। यह देश एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। ओके, अब हम देखते हैं कि एलिया अपना प्राण लेकर भागा। एलिया डर जाता है। एलिया भागने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एलिया जब इतनी बड़ी जागृति आ गई, इसके बाद एलिया के मन में अब ये बात है कि अब यहाँ पर बाल पूरी रीति से हट जाएगा। राजा अहाब और रानी इजबेल भी घुटना टेक कर अब यहोवा की ही आराधना करेंगे, और आगे को अब कोई दूसरा देवता यहाँ पे नहीं रहेगा। उन लोगों को लग रहा है अब यहोवा ही यहाँ पे, उसी की आराधना होगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। इजबेल पश्चाताप नहीं करती है। इजबेल और क्रोधित हो जाती है, और जब उसने बोला कि अब मैं तुझे भी मार डालूंगी, ऐसे समय में जैसा एलिया ने सोचा था उससे उल्टा हो गया। और इस कारण से अभी एलिया के जो बात सोची थी से उल्टा हो गया। एलिया डर जाते हैं, और वो डर इतना पकड़ लेता है कि अपना प्राण बचाने के लिए वो भागते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। 1 मिनट पढ़िएगा। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। ओके, अब हम देखते हैं एलिया जो है मौत मांग रहे। हाँ, आत्महत्या इस्राएली यहूदी लोगों के लिए एक परमेश्वर को निरादर करने वाली बात है। इसके लिए इस्राएली लोग कभी आत्महत्या के लिए नहीं सोचते हैं। इसके लिए इतनी ज्यादा निराशा आ चुकी है अब एलिया को कि अब वो मौत मांग रहे हैं। अब उसके अंदर निराशा आ चुकी है। अब उसको लग रहा है अब ये सब सैनिक राजा के आएंगे, मुझे पकड़ेंगे। तरह तरह के विचार उसको पकड़ रहे होंगे, और उसको इतना डर पकड़ रहा है, इतनी निराशा आ रही है कि अब प्रभु तू ही मुझे मार डाल। अब बस हो गया, जितना मैं सह सकता था उतना हो गया। अब वो अपनी मौत मांग रहा है, अब मेरा प्राण ले ले। मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। इसका मतलब जितने भी परमेश्वर के दास लोग मेरे पहले आए हैं, मूसा और जितने भी अद्भुत सेवक लोग थे, जो इतनी कठिन परिस्थितियों में खड़े रहे, मैं उनसे अच्छा नहीं हूँ। मुझे अब मरना है। तो ऐसी निराशा की स्थिति उस एक के साथ नहीं हुई है। जितने भी परमेश्वर के दास लोग आए हैं उन सब को इन निराशाओं से जाना पड़ता है। अय्यूब के बारे में हम देखते हैं। देखिए वो कितने निराश है। अय्यूब की स्थिति कैसी भयानक हो चुकी थी। अय्यूब की किताब 6 उसका 8 और 9। अय्यूब का कितना ब्रदर? 6 का 8 और 9। भला होता कि 6 से ना ब्रदर? हाँ, 6 का 8 से 9। भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता
और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वो परमेश्वर मुझे दे देता, कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। हाँ, ये भी परमेश्वर से यही मांगता कि परमेश्वर मुझे कुचल डालता, हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। वो मौत मांग रहा है, निराश है, इतना दुख उसके ऊपर आया हुआ है। एक और को देखते हैं, मूसा को। गिनती की किताब 11:10-15। गिनती 11:10-15। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया, जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालकों को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊंगा जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये यह कहकर मेरे पास रो रहे कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। वो भी बोल रहा है मेरे प्राण ले ले। हाँ, निराश हो चुका है। जैसा एलिया, अयूब, मूसा, और देखे तो यिर्मयाह को देखते हैं। देखिए यिर्मयाह 20:14-18। यिर्मयाह की किताब 20:14-18। श्रापित तो वो दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता, हाँ पढ़िए, हाँ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, वह धन्य न हो। श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया कि तेरे लड़का उत्पन्न हुआ है। उस जन की दशा उन नगरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन दया ढा दिया। उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई दिया करे, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में 9 मार डाला कि मेरी माता का गर्भाशय ही मेरी कब्र होती, और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। मैं क्यों उत्यापात और शोक भोगने के लिए जन्मा, और कि अपने जीवन में परिश्रम और दुख देखूं, और अपने दिन नाम धराई में व्यतीत करूं। अत्यंत निराशा की स्थिति है। सेवकाई में जो सच्ची सेवा है, हाँ, बहुत ज्यादा निराशा का स्थिति आता है। और जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए भी, अभी जो नए नियम की कलीसिया है उनके लिए भी, विश्वासियों को जिस सकरे मार्ग में विश्वासी को चलना है, हर एक को मैं आपको बोल रहा हूँ, निराशा आएगी, हर एक को आएगी। यीशु मसीह को यहाँ तक अपना वचन बोलना पड़ा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। निराशा आएगी, अत्यंत निराशा आएगी। पौलुस को हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 1:8 और 2 कुरिन्थियों 1:8। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि, एक मिनट आप पढ़िए। हाँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। आगे, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है,
ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उसकी स्थिति ऐसी है, उसको इतना ज्यादा बोझ आ गया था जो उसकी सामर्थ्य से भी बाहर था, लेकिन निराश नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, मत्ती 26, पौलुस निराश नहीं हुआ है। 36 से पढ़े, मत्ती 26:36 से पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। बढ़िया आगे। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह उदास और व्याकुल हो रहा है। आगे। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। इतना ज्यादा उदासी आ रही है उसको, उसका प्राण निकलने जैसा उसके ऊपर बोझ आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के प्राण के ऊपर। हाँ, इतना चारों तरफ से उसको दबाव हो रहा है, उनको उदासी आ रही है, इतना प्रेशर है उनके ऊपर। आगे। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह को भी पूर्ण निराश करने के लिए, हताश करने के लिए कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी वहां पे प्रभु यीशु मसीह यही बोल रहा है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं पाए। हम प्रभु यीशु मसीह के आखिरी शब्द भी देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को इतना ज्यादा बोझ डाल दिया गया था, लास्ट में उनके शब्द ये थे, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, इतना ज्यादा उनको चारों तरफ से हर एक प्रकार से, उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से उसको तोड़ डाला था। रूत को देखते हैं, रूत 1:20 से 22। रूत नहीं, क्या नाम है, नाओमी, 1:20 से 22, रूत की किताब। एक का 20 कितना ब्रदर? 20 से 22। उसने उनसे कहा, मुझे नामी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। पढ़ते जाइए। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे सुसी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नामी कहती हो। इस प्रकार नामी अपनी मोआबीन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जो कटने के समय के आरंभ में बेथलेहम पहुंची। दोनों बेटे मर गए जवानी में, पति मर गया, निराश है, हताश है। देखिए, मसीही जीवन में निराशा आने के लिए स्थितियां बनेगी। हाँ, अभी हमें नहीं मालूम है। मैं बहुत बार निराश हुआ हूँ, अत्यंत निराश हुआ हूँ। मैं बता नहीं सकता ऐसी स्थितियां हुई है जो मैंने शब्द बोले हैं परमेश्वर को, जो यिर्मयाह ने अभी बोला, वही बात मेरे को तभी वो वचन नहीं मालूम था, लेकिन वही बात मैंने बोली है। मैं पैदा ही क्यों हुआ। मैं अबॉर्शन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चौथे 5वें महीने में ही बच्चा गिर जाता। मैं ऐसा क्यों नहीं हो गया। ऐसा मैंने अपने ऊपर धिक्कार मांगा कई बार। इतना निराशा में गया हूँ, अत्यंत पीड़ाओं में। हाँ, तो मसीही जीवन में जो मार्ग हमको दिया गया है,
प्रभु यीशु मसीह को यह बात मालूम है। देखिए, मसीहत कोई आसान वस्तु नहीं है। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, चारों तरफ से अंधकार की शक्तियां इस प्रकार से हमारी स्थिति को बनाता है। हमारा मन लगातार कड़वा रह सकता है, लगातार कहीं खुशी, कोई आनंद कहीं से ना मिले, ऐसा एक स्थिति भी आ सकता है। यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं उसका 14, यूहन्ना 14 उसका 1। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। वापस पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, कि व्याकुल नहीं होना, मुझ पर विश्वास करना, क्योंकि प्रभु को मालूम है व्याकुल होने वाली स्थितियां आएगी। मेरे ऊपर विश्वास रखो। 16 का, यूहन्ना 16 उसका 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश होगा। हम लोग मत्ती 10 में वचन देखे हैं, उसको भी पढ़ते हैं। तो निराशा इतनी आ सकती है। मत्ती की किताब उसका 10 का 21 से पढ़ेंगे। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। खुद के भाई, खुद का बाप, खुद के माँ बाप मार डालने के लिए अपने बच्चे, खुद का भाई अपने भाई को मार डालने के लिए उठ खड़े होंगे। 22वां, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सब लोग नफरत करेंगे, कहीं से कोई अच्छा बोलने वाला नहीं रहेगा। 24 से पढ़िए। 24 से। हाँ, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और नौदास अपने स्वामी से। पढ़ते जाइए। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वाले को क्या कुछ न कहेंगे। मुझे ही शैतान बोला है तो तुम लोगों को क्या कुछ न कहेंगे। हाँ, 32-33, 10 का 32 और 33। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हाँ, स्थिति बहुत खराब होगी। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, इनकार करने जैसी स्थितियां होगी। तुम्हारे भाई लोग, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बच्चे, पूरा समाज तुम्हारे विरुद्ध होगा। हर तरफ विरोधी ही विरोधी लोग होंगे। तो निराशा आने की कई सारे गांवों में मैंने सुना है कि एक परिवार विश्वासी बन गया, उनको कुएं का पानी देना बंद कर देते हैं। कई लोगों को मैंने सुना है उनको राशन देना बंद कर देते हैं। जो दुकान वाले होते हैं वो उनको राशन देना बंद कर देते हैं। अभी अभी गुजरात में हम लोग गए थे तो वहां पे एक भाई ने बताया, जैसे वो यीशु मसीह को मानने लगा तो उसके गांव वाले ही उसको मारे कि हमको ये सब नहीं चाहिए, तुम यीशु को छोड़। उसको मारा और डर के मारे उसने यीशु को छोड़, इनकार कर दिया। उसने डर के मारे यीशु मसीह को छोड़ दिया, उसने इनकार कर दिया। तो परिस्थिति चारों तरफ से इतनी ज्यादा दबाएगी आपको, इतना ज्यादा निराशा डालने की कोशिश करेगी, इतना ज्यादा आपको परेशान करने की कोशिश। यहाँ पर एलिया में कमी है जो पौलुस में नहीं आया ये बात, पर यीशु मसीह में ये बात नहीं आया, निराशा नहीं आई इन लोगों में। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं
हाँ, एलिया में ये बात आई हुई है। एलिया भाग जाता है। एलिया निराश, बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। निराशा आनी वो नहीं है, निराशा आ सकती है, लेकिन मतलब उसका आत्मिक लेवल उतना ज्यादा नहीं था, उतना ज्यादा सह नहीं पाया। आत्मिक रूप से उनको इतना अच्छा नहीं बोला जा सकता है जैसा पौलुस था। पौलुस भी बोलता है हमारी शक्ति से बाहर हमारे ऊपर दबाव आया, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह भी उसके ऊपर इतना अत्यंत उसके ऊपर बोझ डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उसने कटोरा किया, जो परमेश्वर की इच्छा थी वो पूरा किया। तो विश्वासी भाई बहन जितने भी है वो सब के ऊपर इतना प्रेशर आएगा। आसान मार्ग नहीं चुनाते। ये अगर सिर्फ हमको किसी देवता को ही मानना होता तो मान लेते। ये जीवन और मौत का सवाल है। ये अनंतकालीन नरक और अनंतकालीन स्वर्ग का सवाल है। जो मार्ग हमको दिया गया है उस मार्ग में चलेंगे तो अनंत जीवन है। जिन्होंने इनकार किया, जो लोग यीशु के जो मार्ग हमको दिया गया उसमें थक गया, पीड़ाओं में बोल दिया भाई अब हमसे नहीं हो रहा। प्रभु यीशु मसीह ने वचन बताया था बीज बोने वाले का। उस बीज बोने वाले दृष्टांत में प्रभु ने बोला कुछ बीज रास्ते पर गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिर गए और कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। उसमें से एक प्रकार के जो बीज थे वो थे पथरीली भूमि पे गिरे। मतलब वो बीज में से पौधा निकला, लेकिन वो पौधा ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया। उसका कारण क्या था देखते हैं मत्ती 13 में। मत्ती उसका 13 20 से पढ़ेंगे। मत्ती 13 उससे उसका। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, आगे पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठक्कर खाता है। ओके। पथरीली भूमि पर जो बोया गया था वो कौन वाले हैं? वो थोड़े समय के लिए उगा है, यानी कि जब क्लेश या उपद्रव होता है तब वो भाग जाता है। हाँ, तब लोग खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गया, दुख आना शुरू हो गया, तब वो क्या हो गया? वो पौधा क्या हो गया? ये सूरज की गर्मी थी। जो क्लेश और उपद्रव है वो सूरज की गर्मी है, उसमें मुरझा गया, वो खड़ा नहीं रह पाया, जड़ नहीं है जमीन में। तो क्लेश और उपद्रव में एक विश्वासी का सच्चा विश्वास मालूम पड़ेगा। जब वो प्रभु के वचन में चलना शुरू करता है, पूरी आज्ञाओं में चलना शुरू करता है, तब चारों तरफ से उसको घेरा जाएगा, क्लेश आएगा, उपद्रव होगा, और तब उसको दबाना शुरू करेगा। तब ये पीछे हटना, तब मालूम पड़ेगा ये पीछे हटेगा या खड़ा रहेगा। अभी ये जो गुजरात वाले भाई का मैंने बताया, वो उनको 2-3 थप्पड़ मारा और वो भाई नहीं खड़े रह पाए, और तुरंत उन्होंने इनकार कर दिया कि चलो ठीक है भाई छोड़ देते हैं, ज्यादा मार पड़ जाएगी। यीशु मसीह ने यहां तक बोला है, देखिए मत्ती की किताब 10 में, इनको तो सिर्फ थप्पड़ पड़ी, 10 का 26 पड़ेगी। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढंका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। हाँ, मनुष्यों से नहीं डरना। 28 पढ़िए। जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ,
शरीर को मार सकते हैं उन लोगों से ना डरो, लेकिन उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। हमें परमेश्वर से डरना होगा, मनुष्यों से नहीं। जब वो हमको बोलते हैं कि आप लोग, अभी तो ये विरोधी लोग इतने ज्यादा दुष्ट हो चुके हैं, वो बोलते हैं मार मार के कि तुम लोग जय श्री राम, जबरदस्ती, और आज से तुमको यीशु को नहीं मारना, आज से तुम अभी छोड़ दो यीशु। और बेचारे जो बोले वाले हैं, ये तो वचन ज्यादा समझते नहीं है, वचन जड़ नहीं पकड़ा, वो बोले ठीक है भाई, इसमें तो आप नहीं चल पाए। लेकिन यीशु मसीह बोलता है तुम तो उससे नहीं डरे हो, परमेश्वर से नहीं डरे जो तुमको नरक में डाल सकता है। तुम तो मनुष्य से डर के प्रभु का मार्ग छोड़ दिए। अब विश्वासियों को ऐसा होना पड़ेगा, जब कोई बोलने के लिए आया उसका नाक रगड़ा कर उनको भेजना चाहिए। उसने बोला जय श्री राम बोलो, हमने यीशु मसीह के नारे लगाना शुरू करना होगा, और जितने डंडे पड़े खाना पड़ेगा। हालेलुया बोल बोल, हालेलुया के नारे लगाते डंडे खाना। अरे तू इतना डंडा क्यों मार रहा है? मार डालने की कोई शक्ति नहीं है क्या तेरे अंदर? ऐसा करके उसको बोलना है। थक जाना चाहिए, वो खुद परेशान होके भाग जाना चाहिए, ऐसा हमको होना है। जय श्री राम बोलो। अरे तेरा जय श्री राम की तो रुक, कभी मैं बोलता हूँ, देख क्या बोलता हूँ। इस प्रकार से तैयार होंगे तब हम खड़े हो पाएंगे। उनको नाक रगड़ा कर भेजना है और हर प्रकार से तैयार रहना होगा अगर आपको अनंत जीवन चाहिए। अगर चारों तरफ से ये लोग घेरते हैं, चारों तरफ से सतावट आती है, जो कुछ भी आता है, तैयार रहो। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? अगर आपने सच में जीवन का मार्ग पकड़ा है तो आपको पूरी तैयारी के साथ इसमें चलना है। हमको चलना है भाई जीवन के मार्ग में। आप चाहे जिए या चाहे मरे या चाहे जो कुछ हो, अब इसी में चलना है। और जो वचन हमको बताता है उसमें खड़ा रहना है। निराशा आएगी चारों तरफ, लेकिन खड़ा रहना। प्रभु ने हमसे वायदा किया है। देखिए मत्ती 28, मत्ती की किताब 28 उसका 20 पढ़ेंगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है, लेकिन संग है का मतलब ये नहीं है वो आपको हर परिस्थिति में बचा लेगा। संग है का मतलब है हर परिस्थिति को सहन करने के लिए वो मदद करेगा। अभी विश्वासी लोग सतावट से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गलत प्रार्थना है वो। सतावट में खड़ा होने के लिए हमको हिम्मत दे पड़े, ये प्रार्थना सही है। जब चेले लोगों को जेल में डाला जा रहा था, उनको मारा डाला जा रहा था, उनको धमकियां दी गई कि तुम आज से इस नाम का प्रचार नहीं करना। उनको ये नहीं बोला प्रभु इन अधिकारियों से हमको बचा ले, उन्होंने बोला प्रभु इस परिस्थिति में हमको हिराव दे, हम बोलना बंद ना करें, हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रचार करें। लेकिन वो प्रार्थना किसी को हिम्मत ही नहीं है ऐसी प्रार्थना करने की। हम पूरा प्रभु की इच्छा के विरुद्ध ही प्रार्थना करते हैं और फिर वो देखते हैं भाई कुछ हो ही नहीं रहा है। कहां से होगा? वो आप प्रार्थना ही गलत कर रहे हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्रार्थना है। परमेश्वर की इच्छा की प्रार्थना ये है, मरना है प्रभु तेरे नाम के लिए, मुझे तेरे नाम के लिए मार खाना है मुझे। जब विरोधी सामने आए तो उनको नाक रगड़ा कर भेजना, ये हिम्मत दे मुझे, ये सही प्रार्थना। तब देखो फिर हिम्मत मिलती है कि नहीं। आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है। हम उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने स्वभाव के साथ जाते हैं, हम आत्मा के साथ नहीं बह रहे। हम अपने पापी स्वभाव के, डरा हुआ स्वभाव से प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल गलत प्रार्थना है। जेल के लिए तैयार रहना है, मरने के लिए तैयार रहना है, चाहे जो सताए जाने के लिए तैयार रहना है। हमारा घर छीन ले तैयार रहना। बुलडोजर आए, अभी बुलडोजर यूपी में चल रहा है, पूरा गिरा यीशु मसीह के नाम से, और तालियां बजा के पूरा गिरा मेरा घर। यीशु के लिए हम गिरवाएंगे अपना घर, रोड पे रहेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं, डर के हमारे दब के नहीं बैठेंगे। और फिर देखो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है कि
ये जो परमेश्वर जेल से स्वर्गदूतों को निकालने के लिए भेजा स्पेशली, वही परमेश्वर अभी खड़ा रहेगा तुम्हारे साथ। लेकिन हम पूरा उल्टी दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर का कोई कार्य हमारे बीच में हमको देखने नहीं मिलता है। अभी बजरंग दल वाले आए थे हमारे, ये रवि कल ही हमारा प्रार्थना, वो हर बार मेरे को परेशान कर रहा है। मेरे को जो भी जवाब दे रहा हूँ उसका वो गलत ही मतलब निकाल रहा हूं। उसको समझाने जा रहा हूँ, बोलता है तू ऐसा बोल रहा है, तू ऐसा बोल रहा है। मैं बोला अब तुझे जो करना है अब तू कर, अब तुझे मुझे मारना है तो अब तू मुझे मार। तो फिर वो कुछ कर नहीं रहा। फिर मैं उन लोगों को ढूंढने गया, वो लोग 4-5 लोग गाड़ी लेके आए थे, मैं उनको ढूंढने गया। मैं बोला आज इन लोगों का काम तमाम करना है, आज के बाद वो परेशान ना करे, ऐसा करके इन लोगों को छोड़ूंगा आज। तो जैसे मैं मेरे सामने दिख गए वो, मैं ढूंढने गया तो मेरे मन में विचार आ गया, सामने से नहीं छेड़ूंगा। मेरा यूपी जाने का प्लान शायद कैंसिल करने के लिए ये हो सकता है। अगली बार देखते हैं अगर ये लोग आते हैं। नहीं तो मैं इधर बहुत बड़ा तमाशा करने वाला था कल, उनके सामने ही प्रचार करता था पब्लिक में। अब तुम लोग से जो होता है करो, मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे नाक के सामने प्रचार करूंगा। हाँ। लेकिन मैं बोला अगर तमाशा बढ़ जाएगा तो इधर यूपी का ट्रेन में पकड़ नहीं पाऊंगा 4 बजे का, तो इसके लिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन नहीं डरेंगे और इसी प्रकार से खड़े होंगे तो हो सकता है आप खड़े रह पाए। अभी यहाँ पे यूपी में आए हैं, हम इस आशा से नहीं आए कि सब कुछ अच्छा चलेगा। इस यहाँ पे जेल हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, कोई पकड़ के डाल दे, ठीक है। जरूर सावधानी बरतते हैं हम, लेकिन डर के भी नहीं बैठेंगे। आप जिस परमेश्वर को मानते हैं वो जीवित ईश्वर है और वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और इसके लिए हम इसके पीछे चल रहे हैं। हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहने के लिए हमको वायदा किया। और अगर ये परमेश्वर सच्चा नहीं होता, अगर आपको भी विश्वास नहीं है, छोड़ दो इस परमेश्वर को। लेकिन अगर आपको विश्वास है यही एकमात्र आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला और मेरे को, मेरी आत्मा को बचाने वाला, मुझे अनंत जीवन देने वाला है, फिर पूरा शक्ति से खड़ा होना है। जो हो उसके लिए जिएंगे, उसके लिए मरेंगे, उसके लिए सताए जाएंगे। डर डर के बहुत समय हो गया, अभी ऐसा जीने का समय नहीं है। सामना करना है हर परिस्थिति का। ठीक है, प्रभु आपका आशीष करे। कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना करे।